दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। अफगानिस्तान की एक मस्जिद में बड़ा ज़बरदस्त बम विस्फोट हुआ। कई खबरों के मुताबिक 18 लोग मारे गए और दर्जनों वहाँ घायल हुए। किसने ये किया? और तालिबानी के एक बहुत बड़े आलिम, इमाम मस्जिद के और बहुत बड़े नेता, अखबार तो अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कि ये थे और वो थे, बहरहाल उनको मार दिया गया बम विस्फोट। किसने मारा है वो देखें और इसके पीछे की क्रोनोलॉजी भी मैं आपको समझाऊंगा तथ्य के साथ। इसको छापा है काफ़ी सारी दुनिया के बड़े बड़े आउटलेट्स ने। मस्जिद में धमाका, मुल्ला मुजीब की मौत, इनका बड़ा नाम था। तालिबान के जो नेता माने जाते थे। 14 लोग मारे गए। मुल्ला ने तालिबान के विरोध के पर सिर काटने का ऐलान किया था। इसी मुल्ला के मुतालिक बता रहे हैं कि वो साहब जो है तालिबान का कोई विरोध अगर करे तो उसका सर काट दो, ऐसा लिखता है अखबार। अफगानिस्तान के हेरात पिरात में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बड़ा धमाका हुआ। इसमें तालिबान के सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक मुल्ला मुजीबुर रहमान अंसारी मारा गया। घटना गाजा रग शहर की है। पिछले महीने भी तालिबान का एक बड़ा नेता मारा गया था। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे आईएस के खुरासान ग्रुप ISKP का हाथ है। तालिबान ने अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। मैं आपको थोड़ा IS के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। पहले देख लीजिए, 2 धमाके हुए। धमाके की तस्वीर भी देखिएगा, लोग वहाँ मरे पड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा घर की मस्जिद में कुल 2 ब्लास्ट हुए। इस दौरान जुमे की नमाज चल रही थी। मुल्ला मुजीब ही इस मस्जिद का मुख्य इमाम था। धमाका उसके सामने वाली कतार में हुआ। माना जा रहा है कि ये फिदायीन हमला था और इसमें 2 लोग शामिल थे। दूसरा धमाका तब हुआ जब लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्ला मुजीब चंद घंटे पहले हेरात के एक इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद सीधे मस्जिद पहुंचा था। इसके बाद उनके सेक्रेटरी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये तस्वीर है आपके सामने। बहुत बड़ी बात है। अब ये जो IS है, ये शुरुआत से ही, जब से वहाँ पर अमेरिका भी था और पहले भी था, ये काम ऐसे करती रही है दर्शकों कि खुलेआम लोगों की गर्दन काटने जैसे वीडियो। तालिबान हो या वहाँ पर जो हुक्मरान हो, उन लोगों ने जो सत्ता संभाली है पिछले साल 15 अगस्त में, उन लोगों ने हमेशा IS का विरोध किया है। इसने सारी एक्टिविटीज़ वो की हैं कि इंसानियत थर्रा जाए। बहुत से जो दुनिया के बड़े मौर्रिखीन हैं, मौर्रिखीन कहते हैं फिलोसफर्स को, उन्होंने लिखा कि IS बेसिकली मुसलमानों का ग्रुप नहीं है, ये चलाया जा रहा किसी बाहर की ताकतों से। बहरहाल तालिबान और अफ़गानिस्तान को ये बताने की कोशिश की जाती है बराबर, और होता भी है। अभी पिछले साल जब से वहाँ आज़ाद हुआ है, वो अमेरिका गया है, तब से तो वहाँ शांति है। ये बात, शांति की बात आप तक नहीं पहुँचती है, लेकिन धमाकों की बात आ जाती है। बार बार उस ज़रज़मीन को थोड़ा सा उबड़ खाबड़ करके इसलिए दिखाया जाता है कि देखिए वहाँ शांति नहीं है, और पोल चलाए जाते हैं। शांति की बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर, ये एविडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर स्कूल खुल रहे हैं लड़कियों के, बराबर बैंक्स चल रहे हैं, बराबर महिलाएं अपने ऑफिसेज में काम कर रही हैं। अर्थव्यवस्था की बात मैं आपको बता दूं कि अभी 6 महीने पहले ये उड़ाया गया कि अफगानिस्तान भूखा मरने वाला है, और हालात भी थे। लेकिन आज वहाँ की हालत ये है कि पाकिस्तान का 250-300 पाकिस्तानी रुपये का पर डॉलर एक आता है, वहाँ 90 रुपीज़ का डॉलर है। जबकि उनकी जो एसेट्स है वो इंटरनेशनल लेवल पर जब्त है, बंद कर रखा हुआ है। UN में उन्होंने गुहार भी लगाई है। बाकी लोगों ने वहाँ पर निज़ाम संभाल लिया है, लेकिन कभी वो जवाहिरी को मारने की बात किया जाती है। कई बार जवाहिरी को मार चुके हैं मीडिया के मुताबिक। तालिबान इसके बारे में बोलता नहीं है और वहाँ की सरकार के लोग भी नहीं बोलते हैं। वो बात ये जताने की कोशिश की जाती है कि अफ़गानिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है, और होगा भी, क्योंकि उस ज़मीन का रिकॉर्ड कुछ इस तरह का रहा है पहले कि वहाँ पर मस्जिदों में बम भी आम बात है फटना। अब ये जो IS है, ये उस वक्त में भी वहाँ पे मुसलमानों को ही काटा करती थी, कभी शियाओं के नाम से, कभी सुन्नी के नाम से, कभी वहाबी के नाम से, कभी देवबंदी के नाम से। और इसके जो अक्सर लोगों के फ़ोटो जारी होते हैं वो भी मुसलमान नहीं दिखते। कई लोग इसके बारे में कहना ये कि IS जो है बेसिकली एक आतंकवादी संगठन है जो बाहर किसी पश्चिमी प्रदेशों से चलाया जाता है। उसको बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन अब तालिबान वहाँ पर सुकून से एक ऐसा पैटर्न ना दिखा दे दुनिया को। आप कहेंगे ये खबर जो है मस्जिद के बम की सुना रहा है, लेकिन मैं आपको फैक्ट रख रहा हूँ। IS ने जब भी कोई घटना की है ड्यूरिंग द अमेरिका, जब वहाँ पर हुक्मरानी करता था, हामिद करज़ई का समय था, पहले था या अब, एक उस समय से ही IS ने हमेशा वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ की हैं कि मस्जिद या ईदगाहों पर बम फोड़ना या आम लोगों को मारना।
एक बात मैं अब आपको और बताता हूं दर्शकों, पाकिस्तान के बहुत बड़े मौर्रखीन हैं, रिपोर्टर भी हैं, टीवी पर आते हैं, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का सबसे शानदार, सबसे अच्छा वक्त जो गुजरा है सुकून वाला, वो तब है जब पिछली बार तालिबान वहाँ हुक्मरान थे। लगभग 5 बरस, 94 से 99 का टाइम वो शायद था, और उस वक्त उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को संभाल लिया था। ये साल भी ऐसे गुजरा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि अफगानिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चीन हो, भारत भी हो, वहाँ धीरे धीरे बातों का सिलसिला है। उनके डेलीगेशन दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। जैसा कि इन्हीं इमाम साहब के बारे में दैनिक भास्कर ने लिखा, ये भी एक इकोनॉमिक्स फोरम को संबोधित करके आए। तो कहने का मतलब ये कि पूरे साल में ये उम्मीद की जा रही थी कि अफगानिस्तान फिर दोबारा से ऐसे ही कबीलाई लड़ाइयों में हो जाएगा, लेकिन ये एक ग्रुप ISIS हो या कुर्द लोग हों, ये चाहे वहाँ हो या टर्की में हो या ईरान में हो, वहाँ पर इस तरह की हरकत करते हैं, बम फोड़ते हैं। किनके इशारों पे फोड़ते हैं इसके बारे में तो कोई एविडेंस है नहीं, लेकिन लोगों का कहना यह है कि पश्चिमी देशों से प्रेरित हैं। कहीं तालिबानी या वहाँ के हुक्मरान एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द मासेज, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड खड़ा करके ना दिखा दें कि देखिए किस तरह से सरकारें चलती हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की पूरी धुरी पर आना चाहते हैं अपनी शर्तों के मुताबिक। उनकी शर्तें हैं। वहाँ बुरके को लेकर कहा जाता, 4-6 औरतें थीं जिन्होंने हंगामा किया था शुरू में जब आज़ाद हुआ दोबारा से अमेरिका से। उसके बाद फिर भी वहाँ पर कोई ऐसा इशू दोबारा देखने को नहीं मिला, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया की निगाह ऐसी रहती है कि अफगानिस्तान में अगर छोटा सा बम भी फूटेगा तो वो पूरी दुनिया के लिए नुकसानदा होता भी है। लेकिन अगर इसके अलावा नरसंहार हो रहा है, अभी देखिए बर्मा के अंदर क्या हुआ। बर्मा के अंदर 8 लाख मुसलमानों को मार करके, काट करके बाहर फेंक दिया, पानी में पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाई। बर्मा की जो वन निर्वाचित आंग सान सू की, शायद ये नाम है, उनको बंद किया जेल में। छोटी सी कुठरिया है जिसमें टॉयलेट भी दिखाई देता है, वहाँ बंद है। सैन्य शासन जो छापामार युद्ध करा करते थे, उनके बारे में दुनिया बोलने को तैयार नहीं है। तस्वीर आपके सामने कुछ और दिखाई जाती है दर्शकों, होती कुछ और है। ये मोबाइल ऊपर वाले का करम है कि आपके हाथ में चाहें तो आप, और अगर जहन से हिप्नोटाइज नहीं है तो आप हकीकत पता कर सकते हैं। बहरहाल एक बड़ा बम धमाका वहाँ हुआ। ISI ने क्या ज़रूरत इस बात की है कि ISIS की नाम जैसी संस्थाओं को ज़मीन से साफ़ कर दिया जाए। वो चाहे तालिबान की जिम्मेदारी हो या अफगानिस्तान की जिम्मेदारी हो या अमेरिका की जिम्मेदारी हो या UNA की जिम्मेदारी हो, वो बात अलग है। लेकिन ये संस्थाएं चाहे वो लिट्टे के रूप में हो, चाहे यहाँ माओवादी हो, चाहे नेपाल के अंदर हो, चाहे वो बिहार में सेना थी किसी ज़माने में, चाहे हमारे भारत के अंदर जो बस्तर के अंदर बम फोड़ देते हैं, कोई भी लोग हों जो इंसानियत के दुश्मन है, इस तरह के इंसानों को मार देते हैं, ज़मीन से ख़त्म होने वाली बात है। लेकिन बहरहाल मैंने तस्वीर का रुख भी आपके सामने रखा। बड़ी खबर तो यही थी कि अफगानिस्तान के हैरत के अंदर एक बड़ी मस्जिद में बम फोड़ा गया जिसमें 13 लोग मारे गए। एक जो अल जज़ीरा के मुताबिक 18 मारे गए हैं और कई दर्जन उसमें घायल हैं। ISIS ने इस काम को किया, ऐसे कुछ सूचक निकल कर आए हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।